गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियां जिद करके श्मशान घाट जाती हैं, वे अनजाने में भयंकर नकारात्मक शक्तियों और प्रेत बाधाओं को अपने साथ घर ले आती हैं। जानिए क्यों यमराज ने स्त्रियों को श्मशान जाने से वर्जित किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत गूढ़, रहस्यमयी और जीवन के सबसे कड़वे सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के कई नियम और संस्कार बनाए गए हैं। जब किसी घर में मृत्यु होती है तो पूरा घर शोक में डूब जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो घर की स्त्रियां केवल दरवाजे तक ही रोते हुए विदा करती हैं। उन्हें श्मशान घाट जाने की अनुमति नहीं होती। आज की इस आधुनिक पीढ़ी को यह नियम अक्सर एक पुरुषवादी सोच या दकियानूसी परंपरा लगती है। आज की युवतियां तर्क देती हैं कि जब वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, तो अपनों को अंतिम विदाई देने श्मशान क्यों नहीं जा सकती। लेकिन दोस्तों, हमारे आर्ष मुनियों और स्वयं गरुड़ पुराण में लिखे गए नियम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए बनाए गए थे। गरुड़ पुराण में यमराज ने स्पष्ट रूप से बताया है कि श्मशान की भूमि और वहां की ऊर्जा स्त्रियों के लिए कितनी भयंकर और विनाशकारी हो सकती है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी पुरानी किताब की नहीं, बल्कि आधुनिकता के अहंकार में अंधी हुई एक ऐसी ही स्त्री की सत्य घटना है, जिसने अपनी जिद में गरुड़ पुराण के नियमों को तोड़ा और फिर उसके साथ जो खौफनाक घटना घटी, उसने पूरे परिवार की रूह कंपा दी। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है धर्मपुर नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की। इस परिवार के मुखिया थे नारायण दास जी। नारायण दास जी एक अत्यंत संस्कारी, शांत और धर्म को मानने वाले वृद्ध थे। उनकी पत्नी देवयानी भी उन्हीं की तरह एक पतिव्रता और सात्विक स्त्री थीं। उनका एक ही पुत्र था, राघव। राघव शहर में एक बड़ा अधिकारी था। राघव का विवाह सुदीप्ता नाम की एक लड़की से हुआ था। सुदीप्ता बहुत ही उच्च शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली स्त्री थी, जिसे पुराने रीति रिवाजों, व्रत त्योहारों और नियमों से सख्त चिढ़ थी। वह हर बात में तर्क ढूंढती और अक्सर अपनी सास देवयानी की बातों का उपहास उड़ाती थी। नारायण दास जी का शरीर अब वृद्ध हो चला था। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण नारायण दास जी का स्वर्गवास हो गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। देवयानी पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। जब अंतिम संस्कार का समय आया और नारायण दास जी की अर्थी को श्मशान ले जाने के लिए उठाया गया, तो अचानक सुदीप्ता आगे आ गई। मैं भी श्मशान घाट चलूंगी। पिताजी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, तो मैं उन्हें अंतिम विदाई देने क्यों नहीं जा सकती। यह कैसा भेदभाव है। सुदीप्ता ने बहुत ही जोरदार आवाज में कहा। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। देवयानी ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, सुदीप्ता बेटी, ऐसा अनर्थ मत कर। श्मशान घाट कोई उपवन नहीं है। हमारी परंपराओं और गरुड़ पुराण में स्त्रियों का वहां जाना वर्जित है। वहां की ऊर्जा स्त्रियों के लिए ठीक नहीं होती। तू घर में रहकर घर को शुद्ध करने की तैयारी कर। लेकिन सुदीप्ता पर तो आधुनिकता का भूत सवार था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, माँ जी, यह 21वीं सदी है। ये सब पुरानी और दकियानूसी बातें हैं जो औरतों को दबाने के लिए बनाई गई थीं। जब मैं श्मशान जाऊंगी तो कौन सा भूत मुझे खा जाएगा। मैं तो जाऊंगी। राघव, जो अपनी पत्नी की जिद के आगे हमेशा झुक जाता था, उसने भी अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, इसे जाने दो। बेवजह घर में तमाशा मत खड़ा करो। ये कुछ नहीं करेगी, बस दूर खड़ी रहेगी। देवयानी बेबस होकर रोती रही और सुदीप्ता अपनी जिद के कारण पुरुषों की उस भीड़ के साथ श्मशान घाट पहुंच गई। श्मशान घाट नगर के बाहर एक सुनसान और भयावह स्थान पर था। वहां पहुंचते ही सुदीप्ता को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। चिताओं से उठने वाला धुआं, जलते हुए मांस की गंध और राख के उड़ते हुए कणों ने वातावरण को बहुत ही डरावना बना दिया था। जब नारायण दास जी की चिता को अग्नि दी गई तो सुदीप्ता वहीं पास खड़ी सब देख रही थी। चिता की लपटें आसमान छू रही थीं। कुछ ही देर बाद जब चिता धू धू कर जल रही थी, तो श्मशान के एक बहुत ही खौफनाक नियम, कपाल क्रिया का समय आया।
कपाल क्रिया में बांस के डंडे से मृत व्यक्ति के जलते हुए सिर कपाल पर प्रहार किया जाता है ताकि वह टूट जाए और आत्मा को पूर्ण मुक्ति मिल सके। जैसे ही राघव ने डंडे से प्रहार किया और कपाल टूटने की वह भयंकर और कर्कश आवाज गूंजी, सुदीप्ता की रूह कांप गई। वह दृश्य इतना विभत्स था कि सुदीप्ता का हृदय जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक पल के लिए सुध बुध खो बैठी। वह भीतर से पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। गरुड़ पुराण कहता है कि श्मशान में कई अतृप्त और नकारात्मक आत्माएं, जिन्हें पिशाच या प्रेत कहा जाता है, हमेशा भटकती रहती हैं। वे हमेशा ऐसे शरीर की तलाश में रहती हैं जिसका मानसिक और भावनात्मक आभा मंडल ऑरा कमजोर पड़ गया हो। सुदीप्ता के उस भयंकर डर और कमजोरी के क्षण में श्मशान की एक बहुत ही पुरानी और तामसिक शक्ति ने सुदीप्ता के शरीर में प्रवेश कर लिया। जब सब लोग अंतिम संस्कार करके घर लौटे तो सुदीप्ता का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों की चमक गायब थी। देवयानी ने कहा कि सभी लोग बाहर ही स्नान करें और घर में गंगा जल छिड़कें, लेकिन सुदीप्ता ने किसी की बात नहीं सुनी। वह सीधे अपने कमरे में गई और बिना स्नान किए ही अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। और फिर उस घर में वह तांडव शुरू हुआ जिसने राघव और सुदीप्ता के सारे आधुनिक तर्कों को राख कर दिया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। राघव गहरी नींद में था। अचानक सुदीप्ता के मुंह से एक बहुत ही भयानक और भारी आवाज निकलने लगी। वह आवाज सुदीप्ता की नहीं बल्कि किसी खुरदरे और खूंखार पुरुष की लग रही थी। राघव की नींद खुली। उसने देखा कि सुदीप्ता बिस्तर पर बैठी है। उसके बाल खुले हुए हैं और उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं। वह हवा में घूरते हुए जोर जोर से और अजीब तरीके से हंस रही थी। सुदीप्ता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? राघव ने घबराते हुए पूछा। सुदीप्ता ने राघव की ओर अपनी लाल आंखों से देखा और एक झटके में राघव का गला पकड़ लिया। मैं सुदीप्ता नहीं हूं मूर्ख। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी यह घमंडी पत्नी आज श्मशान से अपने साथ ले आई है। इस शरीर पर अब मेरा कब्जा है। सुदीप्ता के मुंह से वह भयानक आवाज गूंजी। राघव का दम घुटने लगा। उसने किसी तरह सुदीप्ता को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागकर अपनी मां देवयानी को आवाज दी। देवयानी भागती हुई आई। कमरे का नजारा देखकर वे समझ गईं कि जिस बात का उन्हें डर था वही अनर्थ हो चुका था। सुदीप्ता अब पागलों की तरह कमरे का सामान तोड़ रही थी और भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। अगली सुबह होते ही देवयानी ने नगर के सबसे सिद्ध और ज्ञानी संत स्वामी भार्गव जी को बुलवाया। स्वामी भार्गव जी श्मशान साधना के ज्ञाता थे और नकारात्मक शक्तियों को पहचानने में पारंगत थे। जैसे ही स्वामी भार्गव जी ने सुदीप्ता के कमरे में कदम रखा, सुदीप्ता कमरे के एक कोने में सिकुड़ गई और चिल्लाने लगी, यहां से चले जाओ सन्यासी, ये शरीर मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। स्वामी भार्गव जी ने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल निकाला और सुदीप्ता के ऊपर छिड़कते हुए एक अत्यंत तीक्ष्ण मंत्र का उच्चारण किया। जल की बूंदें पड़ते ही सुदीप्ता चीखते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह तामसिक शक्ति कुछ समय के लिए शांत हो गई थी। राघव, जो खौफ से कांप रहा था, वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी, मेरी पत्नी को बचाइए। यह सब क्या हो रहा है? स्वामी भार्गव जी ने राघव की ओर अत्यंत क्रोध से देखा और दालान में आकर बैठ गए। उन्होंने वह परम सत्य बताया जिसे सुनकर राघव का सिर शर्म से झुक गया। राघव, तुम्हारी पत्नी को किसी बीमारी ने नहीं बल्कि तुम्हारे ही झूठे अहंकार और अज्ञानता ने इस नरक में धकेला है। तुमने और तुम्हारी पत्नी ने गरुड़ पुराण के उन अटल नियमों का उपहास उड़ाया जो स्वयं यमराज ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बनाए थे। स्वामी जी की आवाज में एक अद्भुत तेज था। गरुड़ पुराण में यमराज ने स्त्रियों को श्मशान घाट जाने से इसलिए वर्जित नहीं किया कि वे पुरुषों से कमतर हैं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि स्त्रियां प्रकृति की सबसे सुंदर, सबसे संवेदनशील और जीवन देने वाली रचना हैं। स्त्रियों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। श्मशान घाट का वातावरण घोर तामसिक होता है। वहां की ऊर्जा विनाश की ऊर्जा होती है। राघव और देवयानी ध्यान से सुन रहे थे। यमराज ने 4 मुख्य कारण बताए हैं। स्वामी भार्गव जी ने समझाते हुए कहा, पहला कारण, स्त्रियों का हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। श्मशान में रोना वर्जित है क्योंकि आंसुओं से मृत आत्मा को मोह होता है और उसे शांति नहीं मिलती। दूसरा कारण, श्मशान घाट पर कई अतृप्त और नकारात्मक आत्माएं वास करती हैं। स्त्रियों का शरीर रजस्वला, मासिक धर्म
और कोमल ऊर्जा के कारण इन नकारात्मक शक्तियों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। जब तुम्हारी पत्नी ने कपाल क्रिया का वह वीभत्स दृश्य देखा तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया और उसी क्षण एक प्रेत ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। राघव की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। तीसरा कारण स्वामी जी ने आगे कहा, जब पुरुष शव को लेकर श्मशान जाते हैं तो घर पीछे से सूना और अशुद्ध हो जाता है। घर को शुद्ध करने, गोबर और गंगा जल से लीपने और श्मशान से लौट रहे पुरुषों के स्नान की व्यवस्था करने का दायित्व घर की स्त्रियों का होता है, ताकि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। और चौथा कारण, श्मशान में चिता के जलने से कई प्रकार के भयंकर कीटाणु और विषैला धुआं निकलता है, जो स्त्रियों के कोमल शरीर और उनके गर्भधारण की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। स्वामी जी ने एक गहरी सांस ली। सांस। तुम्हारी पत्नी ने आधुनिकता के नाम पर रक्षा कवच को ही तोड़ दिया। अब उसे इस प्रेत बाधा से मुक्त करना बहुत कठिन होगा। राघव फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं अज्ञानी था। मैंने अपनी पत्नी को नहीं रोका। कृपया उसे जीवन दान दीजिए। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। स्वामी भार्गव जी ने लगातार 3 दिनों तक उस घर में अत्यंत कठोर अनुष्ठान और हवन किया। देवयानी ने दिन रात अपने आराध्य की उपासना की। अंततः स्वामी जी की कठोर तपस्या और देवयानी के पतिव्रत धर्म के प्रताप से वह भयंकर प्रेत सुदीप्ता के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जब सुदीप्ता को होश आया तो उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसे अपनी गलती का भयंकर एहसास था। वह रेंगती हुई अपनी सास देवयानी के पास गई और उनके पैरों पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरा घमंड टूट गया। मैंने उन शास्त्रों को दकियानूसी कहा जो हजारों वर्षों से हमारी रक्षा कर रहे थे। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। देवयानी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सुदीप्ता पूरी तरह बदल गई। उसने अपना सारा आधुनिक अहंकार त्याग दिया और वह घर की हर छोटी बड़ी परंपरा का पूर्ण निष्ठा से पालन करने लगी। दोस्तों, हम आज के विज्ञान युग में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें अपने पूर्वजों की हर बात मूर्खता लगती है। हम भूल जाते हैं कि जिस विज्ञान को हम आज पढ़ रहे हैं, हमारे आशी मुनियों ने हजारों साल पहले अपने ध्यान और तपोबल से उससे भी कहीं गहरे रहस्य खोज लिए थे। कोई भी नियम बिना कारण के नहीं बनाया गया है। धर्म हमें बेड़ियों में नहीं जकड़ता, बल्कि धर्म तो वह सुरक्षा कवच है जो हमें उन अदृश्य खतरों से बचाता है जिन्हें हमारी ये भौतिक आंखें देख नहीं सकती। इसलिए अपनी परंपराओं का उपहास मत उड़ाइए, उनका सम्मान कीजिए। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी कभी समाज में ऐसी जिद के कारण किसी को कष्ट भुगतते हुए देखा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।